हरे कृष्णा राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि सावन में सन 2025 में प्रदोष काल का व्रत कब है। ठीक है। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त, शुभ विधि, कैसे व्रत किया जाएगा, कैसे हमें पूजा करनी है और हमें भोले बाबा पर क्या क्या चीज़ें चढ़ानी हैं और इस व्रत में क्या खाते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, प्रदोष व्रत जो होता है वो हर महीने में 2 बार आता है। जैसे एकादशी का व्रत आता है, ऐसे ही त्रयोदशी का भी व्रत, ये 13वें दिन जो होता है उससे त्रयोदशी का व्रत किया जाता है। ये प्रदोष काल में किया जाता है। यह प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। तो ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों मतलब 2 आते हैं। तो ये व्रत हमें कब से शुरू करना है? यह जो व्रत है वो शिव भगवान के लिए समर्पित है और शिव पुराण के अनुसार इस व्रत की पूजा जो होती है प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय में की जाती है। वैसे तो साल के सभी प्रदोष व्रत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सावन माह क्योंकि भोले बाबा का सबसे प्रिय माह है, इसलिए सावन के प्रदोष व्रत भोले बाबा के लिए अति प्रिय है। और 2025 सावन में जो पहला व्रत होगा वो 22 जुलाई दिन मंगलवार को होगा। यह व्रत भौम मतलब यह प्रदोष जो है वो भौम प्रदोष होगा, क्योंकि ये मंगलवार के लिए है। सोमवार के लिए होता तो सोम प्रदोष होता। जिस दिन प्रदोष व्रत होता है उस दिन आप सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। उस दिन आप चाहें तो हल्के रंग के वस्त्र पहने, गहरे रंग के जैसे काला, नीला, भूरा रंग नहीं पहने। फिर आप अपने व्रत का संकल्प ले लें। ये व्रत आपको मतलब पूरा साल के आपको रखने हैं या 11 व्रत रखने हैं, जितने भी व्रत रखने हैं आपको संकल्प लेना होगा। और जो संकल्प आप पहले व्रत के लिए रख लेंगे वो ही आपको पूरे साल के व्रत रखने होंगे। तो आप ये पूजा मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं और ये घर पर भी। तो आपको सबसे पहले संकल्प लेना होगा और आप एक मतलब चौकी लगाएं। चौकी के नीचे गोबर से लीप लें। अगर गोबर मतलब नहीं है तो आप हल्दी से लीपने के बाद में चौकी लगाएं। चौकी पर सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उस पर अपने प्रभु के लिए आसन दें, भोले बाबा के लिए और गणेश भगवान के लिए। और फिर आपको गणेश भगवान का सबसे पहले पूजन करना होगा। दीप प्रज्वलित कर लें, दीप धूप जला लें। उसके बाद में आप संकल्प ले लें आप किस तरह से इस व्रत को करेंगे। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है और इस व्रत में आप एक टाइम ही अन्न खा सकते हैं। एक ही अन्न खाया जाता है। अगर आपको खीर खानी है तो खीर खाएंगे, चूरमा खाना है तो चूरमा, सूजी का हलवा है तो वो हलवा। आपको 2 भाग, एक गाय के लिए देना होगा और एक स्वयं खाना होगा भोग मतलब पूजा पाठ करने के बाद में। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप दिन में फल आदि ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने गणेश भगवान का पूजन किया है, क्योंकि भोले बाबा की जो भी पूजा होती है उसमें आपको भोले बाबा के परिवार का पूजन करना होता है। तो सबसे पहले गणेश भगवान का, फिर गौरा मैया का, फिर मतलब उनके पुत्र कार्तिकेय का, नंदी का, सभी का पूजन आपको करना होगा। उसके बाद में भोले बाबा का। तो इस तरह से हमने वस्त्र रूपी जनेऊ चढ़ा दिए, कलावा चढ़ा दिया और चंदन से तिलक कर दिया। गणेश भगवान के लिए फूल चढ़ा दिए, भोले बाबा के लिए भी फूल, बेलपत्र, गौरा मैया के लिए भी। इस तरह से सब चीज़ चढ़ाने के बाद में अब हम शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। तो आपको शिवलिंग, अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं। अगर आप इस तरह से भोले बाबा को मतलब आसन तस्वीर नहीं रखना चाहते, नहीं आपके पास, तब भी कोई बात नहीं है। आप सुपारी से गौरी मैया और गणेश भगवान को बना सकते हैं। और वैसे तो शिव जी में ही उनका संपूर्ण परिवार समाहित है, तो आप केवल भोले बाबा की भी पूजा कर सकते हैं। तो हमने भोले बाबा के लिए सबसे पहले शुद्ध जल मतलब चढ़ाया है, गंगा जल मिला हुआ। उसके बाद में हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। आज के दिन आप पंचामृत से स्नान जरूर कराएं। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये व्रत करना चाहते हैं तो आप गन्ने के रस से, संतान प्राप्ति के लिए करना चाह रहे हैं तो गाय के कच्चे दूध से। इस तरह से सभी मतलब आपकी मनोकामना के लिए अलग अलग चीज़ों से अभिषेक होता है। अगर आप सब कुछ घर में सुख शांति सभी चीज़ों के लिए अच्छे से करना चाहते हैं तो आप पंचामृत से स्नान कराएं। तो पंचामृत से स्नान कराने के बाद में भोले बाबा का 3 बार स्नान कराया जाता है। तो आप शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से।
तो आप जनेऊ पहनाएँ। फिर भोले बाबा को जनेऊ नहीं था मेरे पास, मतलब था मंदिर में रखा हुआ था, तो मंदिर के आगे मैंने ये चौकी लगा ली। तो फिर मैंने 7 बार कलाबाई इस तरह से जनेऊ के रूप में बना के ये पहना दिया। और ये मैंने फ़ोन इस तरह से लगा रखा है, ऐसा नहीं है मैं अपना मतलब बायां हाथ यूज कर रही हूँ। ये सब कुछ सीधे हाथ से अच्छे से हो रही है पूजा, लेकिन फ़ोन इस तरह से लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना बायां हाथ यूज कर रही हूँ। तो देखिए, फिर हम अपने भोले बाबा के लिए चंदन लगा देंगे। चंदन लगाने के बाद में हमें अक्षत लगानी है, क्योंकि तिलक लगाने के बाद में अक्षत लगाए जाते हैं। अक्षत आप ध्यान रखें टूटे फूटे ना हो। और भोले बाबा के लिए हल्दी, कुमकुम, सिंदूर ये नहीं चढ़ाया जाता है। फिर आप बेलपत्र पे अपनी मनोकामनाएं लिखकर बेलपत्र चढ़ाएं। और अगर आप इसी सोमवार से प्रदोष का व्रत शुरू कर रहे हैं तो इस दिन मंगला गौरी व्रत भी है, तो साथ में आप गौरा मैया का भी पूजन जरूर करें। अब मैं इसमें महा उपाय बताती हूँ आपको। भोले बाबा की जब पूजा करें तो 11, 21, 51 बेलपत्र पर मतलब राम लिखकर या फिर आप ओम नमः शिवाय या अपनी मनोकामना लिखकर चढ़ाएं। और एक एक बेलपत्र चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र चढ़ाएं। और इस दिन आप शिवलिंग का पंचामृत से स्नान जरूर करें। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर। प्रदोष का व्रत करने से आपको संतान की प्राप्ति होती है। और वही व्रत अगर आपका पहला मतलब मंगलवार के लिए पड़ जाए तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। और अगर बुधवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं उस दिन का व्रत करने से। तो देखिए, सोमवार के लिए सोम प्रदोष, मंगलवार के लिए भौम प्रदोष, बुधवार के लिए बुध प्रदोष, इस तरह से सभी दिनों के अलग अलग प्रदोष के अलग अलग मनोकामना पूर्ण के लिए पूजा करी जाती है। इनका अलग अलग नियम है, लेकिन पूजा सभी व्रतों में इसी तरह से की जाती है। और व्रत में जो भी फलाहार का मतलब जो भी चीज़ है पूजा करने का समय और भोजन मतलब जो आप फलाहार करेंगे उसका, वो सब एक ही रहता है। और आपकी अगर कोई मनोकामना है तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। 1 लोटा आपको जल लेना है, उसमें 1 बेलपत्र, 1 समीपत्र, अक्षत, साबित मूंग और थोड़ा सा गुड़ डालकर आप भोले बाबा पर प्रदोष वाले दिन चढ़ा दें। तो इससे जो आपका बहुत टाइम से जो काम नहीं हो रहा है, कुछ कर्ज इस तरह के हो जाते हैं जिनको आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। ये उपाय आप ज़रूर करें। और प्रदोष व्रत आप सावन से भी शुरू कर सकते हैं। सावन का मतलब जो पहला प्रदोष आप व्रत रखेंगे उस दिन से भी आप शुरू कर सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती हैं। तो सभी दिन के व्रत कुछ लोग इस तरह से भी रखते हैं, जैसे सोम प्रदोष मतलब सोमवार वाले दिन जो प्रदोष पड़ेगी तो उसका व्रत रखेंगे। लेकिन आप हर महीने की दोनों प्रदोष का, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का व्रत शुरू कर दें। तो आप मतलब 1 साल का संकल्प ले लें या फिर 11 प्रदोष का, तो वो इस तरह से। फिर आपको अपनी पूजा में दक्षिणा ज़रूर चढ़ानी, क्योंकि जो हमारी पूजा में कमी रह जाती है वो दक्षिणा पूर्ति कर देती है। फिर आपको फल चढ़ाने होंगे, मिठाई चढ़ाएं आप। और अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं इस पूजा में तो कलश की स्थापना ज़रूर करें। मैंने अभी व्रत नहीं रखा है, मैंने आपको केवल पूजा विधि बताई है। तो मेरे पास नारियल नहीं था, इसलिए मैंने कलश की स्थापना नहीं करी है। तो जो प्रदोष वाले दिन आप कलश की स्थापना ज़रूर करें। कलश में आपको जल लेना है, कंठ तक गंगा जल डालें। और जो कलश है उसकी मौली पर, वो कंठ पर मौली बांधें। नीचे अष्टदल कमल बनाएं, किसी भी अनाज से, चावल से, गेहूँ से। फिर उसके ऊपर जल भरने के बाद में इसमें आप सुपारी डालें, इलायची डालें, लौंग डालें, सिक्का डालें, बतासा डालें, हल्दी डालें। ये सारी चीज़ें डालने के बाद में आप पूर्ण पात्र इसमें भर के रखने के बाद में आप आम के पत्ते, अशोक के पत्ते लगाएं। फिर उसके ऊपर नारियल रखें। और जब ये सब कुछ करें तो आप सभी गंगाओं को ध्यान में कर लें। जो भी हमारी गंगा मैया है सभी को ध्यान करते हुए कलश की स्थापना करनी रहती है। फिर हमें पढ़नी होगी कथा। तो कथा जो हमारी प्रदोष व्रत की जो कथा होती है हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें कथा का पूजन करना होगा, उसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। व्रत कोई सा भी हो कथा ज़रूर पढ़ें। अगर आपके पास में पुस्तक नहीं है तो आप फ़ोन पे ही चला के सुन लें। और अगर आप इस व्रत में हवन करना चाहते हैं तो हवन भी कर सकते हैं। आप हवन करते समय ओम नमः शिवाय की मतलब मंत्र बोलते हुए भी आहुति दे सकते हैं। आपका जो भी गुरु मंत्र है उससे भी आप आहुति दे सकते हैं।
तो इस तरह से आप हवन भी कर सकते हैं। और इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, फलाहारी किया जाता है। और अगर आप मतलब जैसे अन्न खाते हैं तो एक ही अन्न खाया जाएगा, या खीर खा लें या हलवा खा लें, मतलब कोई एक ही चीज़ खाई जाएगी। ये नहीं है कि आप जैसे मतलब खीर पूड़ी खा लें, इस तरह से नहीं होता है। अगर आप चूरमा का भोग लगाते हैं जो लड्डू बनाकर, तो या फिर वो खाने होंगे, नहीं तो आपको फल वगैरह खाना होगा। वैसे तो ये व्रत निर्जल रखा जाता है, शाम के समय ही प्रदोष काल के समय ही पूजा करने के बाद में ही कुछ लिया जाता है। लेकिन अगर आपकी तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप फल या जल वगैरह ले सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो हम पूजा पाठ कैसे कर पाएंगे, नहीं हमारा मन लगेगा। क्योंकि पूजा पाठ मतलब व्रत से ज़्यादा बड़ा तप होता है। अगर हम कोई भी पूजा कर रहे हैं, कोई भी व्रत कर रहे हैं, तो उस दिन हमारा पूरा ध्यान हमारे प्रभु में होना चाहिए। हमें उनका नाम पूरे दिन जपते रहना चाहिए। तो हमारा ध्यान अपने प्रभु की पूजा में तभी लगेगा जब हमारा ध्यान अपने आप से हटेगा। मतलब मेरा कहने का है कि जैसे अगर हम भूखे पेट हैं, हमारे लिए भूख लग रही है, तो हमारा ध्यान पूरा खाने में ही रहेगा, पूजा में नहीं लगेगा। तो आप उस तरह का अपना फलाहार वगैरह ले सकते हैं जिस तरह से आप अपने प्रभु की पूजा में लग जाएं। आप इस दिन मतलब अगर आपके पास में रुद्राक्ष की माला हो तो उसका भी मतलब आप जाप कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला भी जाप कर सकते हैं। और प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक का होता है। तो आप 4 बजे से ही अपना मतलब स्नान आदि करने के बाद में मतलब अपनी पूजा सामग्री, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दें। जैसे ही प्रदोष काल का समय होगा आप पूजा करना शुरू कर दें। और फ्रेंड्स हर समय मतलब सूर्यास्त का समय एक नहीं रहता है, आप उस हिसाब से देख लें। गर्मियों में अलग होता है, ठंड के दिनों में अलग होता है, तो उस हिसाब से आप देख लें। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा दीप जलाएं, जो आपने दीप पहले ही प्रज्वलित कर दिया है पूजा करने से पहले, उससे पूजा मतलब आरती नहीं करें। तो आप इस तरह से आरती करें। आप लौंग कपूर से भी आरती कर सकते हैं और अपने पूरे घर में घुमा सकते हैं। पूरे घर में उस आरती को घुमाएं। और इस तरह से आरती करने के बाद भी सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, फिर भोले बाबा की आरती करें। उसके बाद में हमें आरती को 3 बार जल मतलब फेर देना होगा। आरती को हम शांत कर देंगे, उसके बाद में हम प्रभु को आरती देंगे, हम आरती लेंगे और अपनी पूजा में रही भूलों के लिए क्षमा याचना करेंगे। क्योंकि हमारे भोले बाबा तो इतने भोले हैं, वो मतलब बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। तो आप इस दिन कोशिश करें किसी की बुराई, किसी को सताएं नहीं, बुराई नहीं करें, किसी की चुगली ना करें, पूरा ध्यान अपने प्रभु में लगाएं। तो इस तरह से हमारा प्रदोष काल का जो व्रत होता है वो होता है। तो आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको पूजा से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो उसका भी वीडियो मतलब कमेंट कर देना, मैं आपके लिए दे दूँगी। और अगर अलग अलग दिनों की विधि अलग अलग तरीके से चाहिए वो भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे।